मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ ले हुए। नमो अरहंताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन लोक में पूज्य जो तीन काल में श्रेष्ठ, तीन योग से नमन हूँ पंच गुरु परमेष्ठ। तीन रतन की प्राप्ति का तीन करण ही उपाय, दसों करण निर्मूल हो पंचम गति उपजाए। दसों करण निर्मूल हो पंचम गति उपजाए। आज का जो हमारा विषय है वो आत्मा के स्वरूप को जगाने वाला है। क्या है भाई, ऐसा कैसा विषय है? आज का विषय है बंध की 10 अवस्थाएं, जिसे जिनागम की भाषा में 10 करण भी कहते हैं। अक्सर दुनिया में हर सब कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। हाँ, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। लोग कर्मों को एक जेल की तरह देखते हैं। कैसे कि अब मुझे कर्म बन गया तो अब तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो चीख चीख कर कहता है कि क्या कहता है कि तुम अपने भाग्य के गुलाम नहीं, तुम अपने भाग्य के गुलाम नहीं, तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो। क्या हो? तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो। अगर कर्म के पास आत्मा को बांधने की शक्ति है तो आत्मा के पास भी शक्ति है भाई। आत्मा के पास कैसी शक्ति है? आत्मा भी कर्मों को बदल सकता है, कर्मों को दबा सकता है और कर्मों को जड़ से नष्ट भी कर सकता है। इस प्रकार की बहुत ताकतवर शक्ति है आत्मा के पास। तो आइए आज हम इन्हीं 10 अवस्थाओं को आज हम ऐसे देखेंगे कि जब कोई कर्म आत्मा के पास आता है तब वह किन 10 अवस्थाओं से गुजरता हुआ आता है। तो चलिए सरल शब्दों में जानते हैं इन 10 अवस्थाओं को अपनी आत्मा के थिएटर में। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। पहली अवस्था का नाम है बंध। पहली अवस्था का नाम है बंध। तो यह पहली सीढ़ी है जब आत्मा मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि शुभाशुभ भाव करता है। तब पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए कारमान परमाणु या कहें कारमान वर्गणाएं जो होती हैं वे कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से चिपक जाती हैं। जैसे चुंबकीय लोहा होता है, उसको अगर अपन रेत में या धूल में घुमाएंगे तो उसमें धूल चिपक जाती है। वैसे ही जब आत्मा से कर्म चिपक जाते हैं तब उसे बंध कहते हैं। यही थी पहली अवस्था। अब अपन दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था का नाम है सत्ता। सत्ता में क्या है कि कर्म बन तो गया लेकिन तुरंत उदय में नहीं आता। कैसे कि जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि अगर आपने आम का बीज बोया तो अगले दिन आम मिल जाता है क्या अपन को उग के? क्यों शतांश, अगले दिन आम मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। वह बीज शांति से जमीन के नीचे दबा रहता है और समय आने पर उगेगा। वो अभी तो नहीं होगा है। तो वैसे ही जब यह कर्म आत्मा से बन जाते हैं और शांति से बिना फल दिए बने रहते हैं तब वह सत्ता कहलाती है।
जब तक वह उदय में नहीं आते तब तक वह आत्मा की सत्ता में पड़े रहते हैं। ऐसे ही अनंत कर्म आत्मा में अभी भी आत्मा की सत्ता में पड़े हुए हैं। अब उदय, तीसरी अवस्था का नाम है उदय। जब तक कर्म फल देने का समय नहीं आता, जब तक कर्म मतलब कर्म उदय में आने का कुछ ना कुछ तो समय होगा, जब तक पहले तो सत्ता में पड़ा है, तो उदय में आने का जब समय होगा तब वह उदय कहलाएगा। जब फिर जैसे अगर हम देखें कि वेदनीय के दो वेद होते हैं, साता और असाता, तो साता वेदनीय का जब उदय आता है तब सुख होता है, और जब असाता वेदनीय का आता है उदय तब बीमारी, संकट या इस प्रकार के पाप उदय आते हैं। तो यही हो गया उदय। अब हम बात करते हैं चौथी अवस्था के बारे में, जो कि है उदीर्णा। तो उदीर्णा क्या है? यह बहुत अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि उदीर्णा का अर्थ है जो कर्म हैं जो बाद में उदय में आने वाले हैं उन्हें खींचकर पहले ही उदय में ले आना। कैसे? कि जैसे अब एक हमने आम का बीज बोया था तो वो आम का पेड़ उग गया, अभी वो आम लेकिन कच्चा है। अब उसे पेड़ पे लगे लगे कितने महीने लग जाएंगे पकने में? क्यों रागांश, कितने महीने लग जाएंगे? 4-5 महीने, 3-4 महीने तो लग जाएंगे। लेकिन अपन ने उसे तोड़ के या तो भूसे में रख दिया या फिर अखबार में लपेटकर किसी भी प्रकार की अलग से उसे ऐसी गर्मी देकर उसे अपन ने जल्दी पका लिया, तो यह हो गई उदीर्णा। तो इसको अपन एक और ऐसे समझ सकते हैं कि जो मुनिराज होते हैं, जो श्रावक होते हैं, वह घोर तपस्या करके जो बाद में उदय में आने वाले कर्म होते हैं उन्हें पहले ही खींचकर उदय में आ जाते हैं, जिसे हम निर्जरा भी कहते हैं। ये हो गया उदीर्णा। अब हम बात करते हैं उत्कर्षण। जो पांचवी अवस्था है वह है उत्कर्षण। अब उत्कर्षण क्या है? कि जो हमारे भाव हैं उनकी तीव्रता से कर्मों का स्थिति अर्थात टाइम और अनुभाग अर्थात शक्ति, तो स्थिति और अनुभाग बढ़ जाता है। कैसे? कि अगर मैंने किसी के प्रति और नफरत पाल ली, अगर मैंने किसी के प्रति और नफरत पाल ली तो पुराना बंधा हुआ कर्म जो कम है वो भी उसका भी समय टाइम बढ़ जाएगा और वह और भी ज्यादा पावरफुल या शक्तिशाली और घोर उदय में आएगा और खतरनाक हो जाएगा। यह हो गया उत्कर्षण। अब छठवीं अवस्था का नाम है अपकर्षण। अपकर्षण क्या है? कि यह जैन धर्म में सबसे बड़ा वरदान है। क्यों है भाई सबसे बड़ा वरदान? क्योंकि इसका अर्थ ही है कि जो कर्म की शक्ति है उसे घटा देना, उसका स्थिति और अनुभाग घटा देना। कैसे? कि आपने पूर्व में कोई पाप कर्म बांधा होगा, बहुत बड़ा पाप कर्म बांधा होगा, तो उसमें भी अगर सच्चा पश्चाताप, अगर हमारे मन में सच्चा पश्चाताप आया, हमने सम्यक प्रकार से उसकी आलोचना की, तो वह पहाड़ जैसा पाप कर्म भी राई के समान छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है? किसके कारण हो जाता है? यही अपकर्षण अवस्था के कारण। अब आती है अगली अवस्था, सातवीं अवस्था, जिसका नाम है संक्रमण। तो संक्रमण क्या है भाई? संक्रमण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन। तो कैसा परिवर्तन? कि एक कर्म का उसी की जाति से बदल जाना, मतलब दूसरे कर्म रूप परिणमित हो जाना, दूसरे कर्म रूप ट्रांसफॉर्म हो जाना। कैसे? अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अगर असाता वेदनीय का उदय बंधा होगा, मतलब असाता वेदनीय कर्म बंधा होगा, तो वह हमारी सच्ची भक्ति से या विशुद्धि के कारण वह साता वेदनीय में, असाता वेदनीय तो दुख का कारण है, तो साता वेदनीय में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सच्चे श्रद्धान से और विशुद्धि से, सच्ची भक्ति से, देवशास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति से वह असाता का साता में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही है संक्रमण।
इससे ऐसी शक्ति, ये एक ऐसी शक्ति है जिससे हमने जितने भी पाप कर्म बांधे हैं वो हम उन सब पाप कर्मों को पुण्य में बदल सकते हैं। सारे दुख रूपी कर्मों को सुख रूप मतलब पुण्य रूप में बदल सकते हैं। यही है संक्रमण। अब 8वीं अवस्था का नाम है उपशम। उपशम क्या है कि कर्मों को कुछ समय के लिए दबा देना। जैसे हम गंदे पानी में फिटकरी डाल देते हैं। क्यों पार्थ? अपन गंदा पानी है एक गिलास में, हमने उसमें फिटकरी डाल दी तो क्या होगा? क्या देखोगे? उसमें मिट्टी मिट्टी नीचे दब जाती है, गंदगी नीचे दब जाती है और ऊपर स्वच्छ पानी आ जाता है। वैसे ही आत्मा में सम्यक्त्व या उच्च भाव, उत्कृष्ट भावों के कारण जो कर्म होते हैं वह उदय में नहीं आते, वह दबे रहते हैं। किस अवस्था के कारण? यह उपशम अवस्था के कारण। ये 8वीं अवस्था थी। अब अगली अवस्था है निवृत्ति, 9वीं अवस्था। यह कर्म की वह अवस्था है जिसमें कर्म थोड़े पावरफुल हो जाते हैं, कर्म थोड़े मजबूत हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि इस अवस्था में कर्मों का अपकर्षण और उत्कर्षण तो हो सकता है, लेकिन मतलब अपकर्षण और उत्कर्षण अभी अपन ने देखा था कि उनका टाइम कम हो सकता है, टाइम बढ़ सकता है, उनकी शक्ति कम हो सकती है, स्थिति अनुभाग कम हो सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन अगर पाप बांधा है तो वो पाप ही रहेगा। संक्रमण, इसमें संक्रमण नहीं होता तो क्या नहीं होगा? पाप वाला कर्म पुण्य रूप परिवर्तित नहीं होगा, पाप का पाप में ही रहेगा। क्यों रमन? तो फिर वो जो पाप है तो वह पुण्य में क्यों नहीं होगा? इस निवृत्ति अवस्था के कारण पाप का पाप में ही रहेगा। अगर दुख रूप कर्म होगा तो वह उसका टाइम कम हो सकता है, दुख कम हो सकता है, लेकिन वह दुख सुख में परिवर्तित नहीं होगा। अब आखिरी सबसे खतरनाक और अंतिम अवस्था, उसका नाम है निकाचित, 10वीं अवस्था। तो ये क्यों है भाई खतरनाक? क्योंकि इसमें हमारा कोई भी पुरुषार्थ काम ही नहीं करता। हम कितना भी कर लें, मतलब हम आलोचना कर लें या कुछ भी कर लें तो भी ना ही वे कर्म घटेंगे, ना ही उनका टाइम घटेगा, ना ही उनका स्थिति अनुभाग कुछ भी घटेगा, ना ही उनका स्थिति अनुभाग बढ़ेगा, ना उनका संक्रमण होगा, ना वे बदलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बस हंसते रहो, चाहे रोते रहो, चाहे दुखी होते रहो, भोगना तो पड़ेगा ही। यह होता है निकाचित कर्म के कारण, निकाचित अवस्था के कारण। तो इस प्रकार से हमने 10 अवस्थाओं की परिभाषा समझ ली। अब अपन इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लगाते हैं जिसमें अपन ये 10 अवस्थाएं घटित करेंगे। ठीक है मोदित? तो स्टार्ट करते हैं। अब एक चोर था, वह म्यूजियम गया हीरा चुराने। ठीक है, बहुत प्लानिंग से गया था, लेकिन पकड़े गए वहां पे जाके। म्यूजियम की सिक्योरिटी बहुत हाई थी तो वहां पे जाके पुलिस ने पकड़ लिया। अब हथकड़ी पहना दी तो वह हो गया बंद, हथकड़ी से बंद कर दिया तो हो गया बंद। अब उसे ले जाके जेल में डाल दिया तो वो जेल की सत्ता में आ गया वह चोर, तो वह हो गया सत्ता। अब उसके बाद वो जो चोर था उसने डायमंड जैसी इतनी प्रेशियस चीज चुराने की कोशिश की थी, तो अब सजा तो होगी बड़ी, 1 साल की सजा दे दी उसे। अब वो घबरा गया, 1 साल की सजा, तो अब पूरी 1 साल की सजा उसे भोगनी ही पड़ेगी और पूरे 1 साल के बाद ही वह छूट पाएगा। तो ये कौन सी अवस्था के कारण? उदय अवस्था के कारण। अब उसे पूरा 1 साल तक वो जेल के दुख भोगने ही पड़ेंगे उसके उदय में, क्योंकि लिखा ही है ये, इसलिए यह आ गई यहाँ पर उदय अवस्था। अब अगली अवस्था के बारे में देखें तो अब वह जो चोर था, उस चोर ने अब पुलिस वालों के सामने गया, वो उसने माफी मांग ली, अपने सारे कारनामे बता दिए कि अब उसने बोला कि सर मैंने पहले भी चोरी की थी कई बार, तो उसका सामान मैंने यहाँ बेचा है और वहां भी मेरे पास इतना सामान रखा हुआ है। मैंने अब उस चोर ने सारी अपनी गलतियां मान ली, सारी गलतियां कबूल कर ली। तो अब वो पुलिस वालों ने भी सोचा कि अरे बढ़िया, इसने अपना सारा कबूल कर लिया, इसको गलती का एहसास हो गया, तो पुलिस वालों ने भी उसकी सजा घटा के कम कर दी।
कितनी कर दी, 4 महीने कर दी। तो अब ये हो गया उदीर्णा। अब घटा दी ना, स्थिति अनुपात घट गया तो ये हो गया उदीर्णा। अब 4 महीने सुन के वो हवा में उड़ने लग गया चोर, ना वो सुबह जल्दी उठता था, जो जेल का भी टाइम होता है, पूरा शेड्यूल होता है, सुबह जल्दी उठो, ये काम करो वो काम करो, तो अब वो कुछ काम ही नहीं करता, सोचता था मैं तो 4 महीने में छूट जाऊंगा, कौन करे ये सब काम। तो अब पुलिस वालों को गुस्सा आई कि ये 4 में एक तो इसकी सजा कम कर दी, ऊपर से ये ना कुछ बात मान रहा, ना किसी अच्छा व्यवहार कर रहा, ना टाइम पे कर रहा है कुछ, तो अब उसकी सजा बढ़ाकर वापस से 1.5 साल कर दी, 4 महीने से डायरेक्ट 1.5 साल। तो ये हो गया उत्कर्षण, स्थिति अनुवाद बढ़ गए, उसी की गलती थी तो अब बढ़ना तो था ही, तो ये हो गया उत्कर्षण अवस्था के कारण। अब 1.5 साल सुनकर वो डर गया, 1.5 साल कुछ होते हैं, 18 महीने कुछ होते हैं कि नहीं, बस पड़े रहो जेल में, काम करते रहो, चक्की पीसते रहो। तो अब वो डर गया, तो उसने सोचा कि अभी मैंने अपनी सारी गलतियां कबूल कर ली थी, तो उनने मेरी कम कर दी, चालाक तो था वो चोर, तो उनने कि मैंने अपनी सारी गलतियां कबूल कर ली थी, तो उनने मेरी 4 महीने कर दी थी। तो अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखूं, सारे काम टाइम पे करूं, तो क्या पता वापस से वो मेरी कम कर दें सजा। तो ऐसा ही हुआ और उसकी सजा घटाकर 6 महीने कर दी। तो ये हो गया अपकर्षण। अब पुलिस वालों ने भी सोचा, थोड़ा तरस खाया उस पे कि अरे भाई सारे काम ये चोर टाइम पे कर रहा है, मतलब कैदी टाइम पे कर रहा है सारे काम, सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखा है। तो पुलिस वालों ने भी उस जो अभी वो जिस जेल में था, उस जेल की कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी जेल में शिफ्ट कर दिया, थोड़ी डिसेंट सी जेल में शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया संक्रमण, खराब से अच्छे में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अभी अपन ने पढ़ा था संक्रमण की परिभाषा में, परिवर्तन कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो वही यहां पर उसे खराब जेल से थोड़ी अच्छी जेल में भेज दिया, यही हो गया संक्रमण। अब लेकिन अब जो वो चोर था, अब जो उसके कर्म जितने थे, अब धीरे धीरे करके अब जो उस पे इतनी बेसुलूक किया जाता था, उस पे बहुत ज्यादा मारा जाता होगा जो भी, या फिर ज्यादा काम कराया जाता होगा, वो कुछ समय के लिए रुक गया, तो वो उसके कर्मों का उपशम हो गया, ये हो गया उपशम अवस्था के कारण। अब अगला निधत्ति। निधत्ति अवस्था कैसे घटेगी इसमें कि अब जो उसकी सजा थी, ना ही अब वो कहीं ट्रांसफर ही नहीं होगा, अब वो जिस जेल में है उसी जेल में रहेगा, और मतलब सॉरी ट्रांसफॉर्म तो हो सकता है, लेकिन जो उसका टाइम लिमिट है, टाइम है और स्थिति और अनुभाग है, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो अब ये हो गया निधत्ति। अब इसके बाद आ जाएगा अपना निकाचित। निकाचित कैसे समझेंगे इसमें कि अब भले अब पुलिस वालों ने भी सोचा होगा कि बहुत छूट दे दी अब इसे इस कैदी को, जुल्म किया था, सजा तो भोगनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कि अच्छा व्यवहार करेगा तो पूरी सजा खत्म कर देंगे, इसलिए अब ना ही उसे उस जेल से कोई अच्छी जेल में भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ना ही अब उसकी सजा कम होगी, ना ही उस पर जो जुल्म मतलब उससे काम कराया जाता ना वो कम होगा, कुछ भी नहीं होगा, भले चाहे वो कैदी रोए हंसे गाए चाहे कुछ करे, क्यों मिशन, अब उसे सारे के सारे पाप जितने भी उसने कर्म बांधे थे वो सब भोगने ही पड़ेंगे, तभी वह छूटेगा। ये हमने निकाचित अवस्था भी समझ ली, हमने 10 अवस्थाओं की परिभाषा समझ ली, 10 अवस्थाओं को उदाहरण के माध्यम से भी समझ लिया। अब हम इन 10 अवस्थाओं को गुणस्थान के माध्यम से समझते हैं। तो गुणस्थान के माध्यम से कैसे समझेंगे भाई कि किन किन गुणस्थानों में कौन कौन सी अवस्था नष्ट हो जाती है, ये हम देखेंगे। तो पहली बात तो पहले से 8वें गुणस्थान तक तो सारी पूरी 10 की 10 अवस्थाएं रहती हैं, एक भी कम नहीं होती। फिर उसके बाद 9वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान तक उसकी 7 ही अवस्थाएं रह जाती हैं। तो कौन सी 3 चली जाती हैं, उपशम, निधत्ति और निकाचित, ये 3 अवस्थाएं घट जाती हैं। फिर उसके बाद 12वें गुणस्थान में 6 ही बचती हैं, 11 के बाद 12वां, 12वें गुणस्थान में सिर्फ
छह ही अवस्थाएं रह जाती हैं। तो अब एक कौन सी कम हो जाती है? संक्रमण अवस्था कम हो जाती है। 13वें गुणस्थान के अंत में 4 और घट जाती हैं, सिर्फ 2 रह जाती हैं 14वें में। ठीक है, 13वें गुणस्थान के अंत में 4 और घट जाती है। कौन कौन सी? बंध अवस्था, उत्कर्षण अवस्था, अपकर्षण अवस्था और उदीर्ण अवस्था। ये चारों भी नष्ट हो जाती हैं, घट जाती हैं। और 14वें गुणस्थान में मात्र दो अवस्थाएं शेष रहती हैं, सत्ता और उदय। अब क्योंकि अनंत बन गए हैं 14वें गुणस्थान में, 13 14 में अनंत बन जाते हैं, तो नया बंध होता नहीं है, इसलिए अब बंध अवस्था भी पहली नष्ट हो गई। और अब जो सत्ता में पहले से पड़े हुए हैं वो बस उदय में आके आके खिरते जाएंगे, तो इसलिए सत्ता और उदय रह गए। और जब इसी तरह पूरे कर्म नष्ट हो जाएंगे तब 14वें गुणस्थान से पार जब सिद्ध बन जाएंगे तब कितनी अवस्था रहेंगी? क्यों पार्थ, कितनी रह जाएंगी? 0, एक भी अवस्था नहीं बचेगी। क्यों? सारे कर्म तो खत्म हो ही चुके हैं, अब अवस्था को क्या करना? अवस्था को कुछ काम ही नहीं है, जब कर्म ही नहीं है तो अवस्था क्यों होगी? इसलिए वह सारी अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से हमने गुणस्थान के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से इन 10 अवस्थाओं को समझ लिया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, क्यों समझा अपन ने? तो पहली बात तो ये है कि ये 10 अवस्थाओं में कर्म के कारण पूरी 10 अवस्थाएं चलती हैं। अगर हम मोह राग द्वेष भाव ही नहीं करेंगे, ऐसे भाव ही नहीं करेंगे जिनसे बंधन हो, तो क्या ये 10 अवस्थाएं रहेंगी? नहीं रहेंगी। अगर भाव ही नहीं करेंगे कि बंधन, जिससे बंधन हो, तो बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो सत्ता में कुछ होगा ही नहीं, तो सत्ता भी नहीं होगा। अगर सत्ता में कुछ होगा ही नहीं तो उदय में भी कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे ही करके उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण इत्यादि जितने भी अवस्थाएं हैं, इन सब का कुछ काम ही नहीं रहेगा। अब कोई कह सकता है कि अगर पहले से बनी हो तो पहले बांधी हो, तो अभी भले हमने ऐसे भाव करना बंद कर दिया, लेकिन अब पहले से बनी है, उनका क्या करें हम? तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हमारे परिणाम विशुद्ध हैं, अच्छे हैं, तो अभी भी हम वर्तमान में उन कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, और ऐसी ही निर्जरा हमें करनी है। और 14 गुणस्थानों से पार होकर इन 10 अवस्थाओं का नाश करके, सभी कर्मों का नाश करके सिद्ध सुपथ को प्राप्त करना है। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी हम सभी के बीच में कक्षा 10वीं के छात्र अरहम जैन ढाईद्वीप के ही निवासी हैं। इन्होंने यहाँ पर छात्र प्रवचन के श्रृंखला में एक बहुत ज़्यादा कठिन विषय लिया। मुझे लगता है किसको कितना समझ में आया नहीं पता, श्रोताओं का जिनका अभ्यास है उनको तो ख्याल में सब आया होगा, छात्रों का भी उतना अभ्यास नहीं है। ये जो विषय है एकदम शास्त्रीय लेवल का है, पूरा हाई लेवल का है। कई लोगों को तो 10 अवस्थाओं के नाम भी नहीं पता होंगे, है ना? है किसी को नाम पता? चलो 2 3 4 हैं, 5, चले बढ़िया, बहुत अच्छा। कर्मों की 10 अवस्थाओं पर इन्होंने व्याख्यान किया है। ये विषय बहुत जटिल है और बहुत ही तैयारी करने योग्य है। सबसे पहले तो इन 10 अवस्थाओं के नाम पता होना वो कठिन है, और उसके बाद उनकी व्याख्या, और फिर व्याख्यान के बाद उसको एक उदाहरण से पूरा समझाना, और फिर उसके बाद गुणस्थानों की परिपाटी में सेट करके कहाँ कहाँ तक ये अवस्थाएं रहती हैं और कहाँ नष्ट हो जाती हैं, वो पूरी विधि एकदम बराबर टाइम टू टाइम यहाँ पर की है। मुझे लगता है कि टाइम लिमिट में रहता है और विषय है बहुत बड़ा, इसी कारण से थोड़ी जल्दबाजी भी, जल्दी बोलना पड़ रहा था, जिससे कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में विषय श्रोताओं को पकड़ में कम आता है। इसलिए हमेशा विषय थोड़ा कम रखें और कम रखकर ज़्यादा समझाएं।
ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। बाकी भाषा शैली अच्छी है, छात्रों से आई कांटेक्ट भी अच्छा मिला के रखा, आत्मविश्वास बढ़िया है। शैली में भले ही मैं थोड़ा सा इतना कहूँगा, शैली तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो जल्दी बोलने का प्रयास किया वो गोष्ठी टाइप की शैली में आया। प्रवचन की शैली में थोड़ा सा ठहराओ, आराम से और चलें, जिससे और भी बहुत अच्छा हो सकता है। इनका प्रयास बहुत उत्तम है। ये तैयारी किस तरह से की है, कहाँ से की है, जैसी भी की हो, मुझे लगता है आजकल के बच्चे एआई का सहारा ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। आजकल के छात्र जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका सहारा लेकर अच्छी तैयारी करते हैं। तो एआई भी बहुत अच्छा है, उसके माध्यम से भी सारे विषय खुल के आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी एआई भी फेल हो सकता है। इसलिए कुछ विषय के लिए एआई के ऊपर वालों से भी उससे संबंधित चर्चा कर लेना चाहिए, जो कि मुझे एक जगह लगी, मुझे नहीं लगता किसी को पकड़ में आई होगी। जो कर्मों की जो 10 अवस्थाएं हैं उनमें एक थी ना उपसम, उपसम वाली अवस्था में यदि वहाँ से एआई से लिया होगा तो एआई भी चूक गया। थोड़ा सा और भी उसमें हल्का सा चेंज किया जा सकता है। सारे विषय बहुत अच्छे बोले, जो उपसम वाला है, उपसम वाले विषय में वहाँ उन्होंने कर्म को दबाना, कर्म की सत्ता मोहिनी का दब जाना, उसका नाम उपसम कह दिया गया है। एक्चुअल में जो कर्म की 10 अवस्थाओं में मोहिनी का दब जाना, इसका नाम उपसम ऐसा नहीं है। 8 कर्मों का उनका उदीर्णा के योग्य नहीं होना, ये भी आपको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, उसका नाम उपसम है। 8 कर्मों का उपसम होता है, ये वाली चर्चा है। इतना सा में बस विशेष ध्यान रखना है। बाकी पूरा विषय सांगोपांग बहुत ध्यान से सुना, कहीं तो गलती निकले लेकिन कहीं कोई गलती का कोई चांस नहीं रहा, और इतने कठिन विषय को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है, इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसी तरह ऐसी तैयारी करें, अन्य छात्र भी प्रयास करें कि विषय की पूरी तैयारी हो, आत्मविश्वास के साथ हो और बिना देखे अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसी ही भावना है। और अब इसी भावना के साथ यहाँ पूरा करते हैं। अब अगला विषय क्षत्र चूड़ामणि, उस पर सभी सावधान हो जाएं।